दोनों परीक्षा, खासकर एईडीओ और लोक अपशिष्ट पदाधिकारी दोनों परीक्षाओं में धांधली और सेटिंग हुए हैं। पेपर लीक की बात सामने आई है और दोनों पेपर को रद्द किया गया। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी यानी जो परीक्षार्थी हैं वही सेटर हैं। जो बायोमेट्रिक कंपनी का ठेका जिसे मिला उसकी सूचिता भंग हो गई। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका किसने दिया, किसके कहने पर कौन इस तरह की चीज़ों का फैसला किया, इस सबकी भूमिका की जांच तो होनी चाहिए। TRE-2 के भी पेपर लीक थे, जांच हुई, पता चला। TRE-3 के भी पेपर लीक थे, हजारीबाग से सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो बिना BPSC के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका कैसे पेपर लीक हो जाएगा। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार लोक सेवा आयोग की कई परीक्षा कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया या यूं कहें कि सेटिंग गेटिंग के तहत उनके जद में जा चुकी थी। ये बात हम नहीं, बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम और आर्थिक अपराध इकाई की DIG साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातों का खुलासा किया। पूरी तरीके से आपको बता दें कि खासकर 2 परीक्षाएं AEDO यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसकी परीक्षा 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक हुई थी और लगभग 935 पद की परीक्षा हुई थी। 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और जिसको रद्द करना पड़ा। इसके साथ साथ सहायक लोक अपशिष्ट पदाधिकारी, इसकी भी परीक्षा हुई थी और दोनों परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला BPSC ने किया। जैसा कि साथियों पता है कि BPSC ने पहले कहा कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है, कहीं से कोई धांधली सेटिंग की शिकायत नहीं आई है। इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग की शिकायत जो है अभ्यर्थियों को मिल रही थी और अभ्यर्थियों ने जांच की मांग आर्थिक अपराध इकाई और बिहार सरकार से किया। बिहार सरकार ने फौरन कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध इकाई को SIT टीम गठित करने का निर्देश दिया और SIT टीम ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि दोनों परीक्षा, खासकर AEDO और लोक अपशिष्ट पदाधिकारी दोनों परीक्षाओं में धांधली और सेटिंग हुए हैं। पेपर लीक की बात सामने आई है और दोनों पेपर को रद्द किया गया। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उचित कदम उठाया और सही समय पर उठाया। साथियों, आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने दोनों परीक्षाओं के हवाले से ये बताया है कि बायोमेट्रिक कंपनी के ठेके के द्वारा ये सारी चीज़ें संचालित हो रही थी और बायोमेट्रिक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, राजस्थान की एक कंपनी है जिसको दिया गया ठेका और BPSC के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच चल रही है। ये बात तो पहले से तय है, आज पहली बार तो नहीं हुआ है। 70वीं सिविल सेवा के पहले से 66 BPSC, 67वीं BPSC जिसमें एक IAS अधिकारी का भी नाम आया था, जांच हुई, परंतु पूरी तरीके से जांच नहीं हुई। वो IAS अधिकारी गुजरात कैडर के थे और गुजरात चले गए। वो सेटर भी है, शिक्षक भी है और IAS अधिकारी भी है। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी, परंतु ये जांच के नाम पर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई और पुनः आज आर्थिक अपराध इकाई ने जिस प्रकार से भंडाफोड़ किया और उन्होंने बताया है कि BPSC के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी भूमिका संदिग्ध है, तो इसका मतलब तो स्पष्ट हो गया। क्या तो पहली बार नहीं है। 70वीं सिविल सेवा में भी हम लोग एक परीक्षा 2 पाली में कराने को लेकर BPSC अड़ी थी और BPSC ने कहा कि धांधली सेटिंग, तो पेपर लीक धांधली सेटिंग पर तो पहले से कार्रवाई नहीं हो रही है। और बार बार हम कह रहे हैं कि BPSC के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और आज 2 परीक्षाओं पर जिस प्रकार से नियंत्रण खोया गया, बायोमेट्रिक कंपनी यानी जो परीक्षार्थी हैं वही सेटर हैं। जो बायोमेट्रिक कंपनी का ठेका जिसे मिला उसकी सूचिता भंग हो गई। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका किसने दिया, किसके कहने पर कौन इस तरह की चीज़ों का फैसला किया, इस सबकी भूमिका की जांच तो होनी चाहिए। और आज जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने एक जांच का दायरा बढ़ाया है, तो BPSC के अधिकारियों कर्मचारियों के बिना मिली भगत ये संभव नहीं। कई परीक्षाएं BPSC द्वारा आयोजित होती है। TRE-2 के भी पेपर लीक थे, जांच हुई, पता चला। TRE-3 के भी पेपर लीक थे, हजारीबाग से सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो बिना BPSC के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका कैसे पेपर लीक हो जाएगा। कहाँ से प्रश्न पत्र छपते हैं, कौन कंपनी को ठेका मिलता है, कौन प्रिंटिंग प्रेस में जाता है और कहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो सारी चीज़ों की जानकारी तो BPSC के पास होती है और BPSC के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत के संभव नहीं है। तो आर्थिक अपराध इकाई को चाहिए कि पूरे BPSC के चेयरमैन से लेकर सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और सभी लोगों से पूछताछ की जानी चाहिए कि एक जो कमेटी बनती है और जिस कमेटी के आधार पर सारे फैसले होते हैं, तो सारी चीज़ें कैसे संभव है। ये बात बिल्कुल सही है कि अभ्यर्थियों द्वारा और हम लोगों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था
कि दूध की रखवाली उसी बिल्ली को दी जाए, तो इस निश्चित रूप से बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से ये संभव नहीं है। बड़े पैमाने पर धांधली और सेटिंग, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया और जो इस तरह के रैकेट जो चल रहा है बिहार ही नहीं पूरे देश में, इसमें एक नेक्सस जो काम कर रहा है, उसके अंदर बीपीएससी और कई आयोग और संस्थान के जो बड़े अध्यक्ष और सचिव से लेकर उनके कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत इस मामले को लेकर है। और आर्थिक अपराध इकाई सारे मामले पर सारे बिंदुओं की जांच कर रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बड़े अधिकारियों की मिली भगत से संभव नहीं है। इसलिए बड़े अधिकारियों से पूछताछ हो और अगर वो संलिप्त है तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करे, ताकि आगे किसी भी परीक्षा में धांधली सेटिंग की कोई भी नौबत ना आ सके। इसी बात को लेकर हम बीपीएससी के अधिकारियों के ऊपर जांच कराने की मांग करते हैं और भारी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट मिले, ताकि बड़े से बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर भी जांच की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।